यूनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सचिन पायलट किस तरह से आक्रामक हो गए और अशोक गहलोत क्यों बचाव की मुद्रा में आ गए दिल्ली जाकर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, पिछले 4.5 साल मतलब जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, केवल 1-2 साल को छोड़ दें तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत सचिन पायलट के ऊपर जिस तरह से हैवी होते रहे, अब परिस्थितियां सारी की सारी बदल चुकी है। और उन्हीं परिस्थितियों के मद्देनज़र अभी कल झारखंड के महादेव के पास में जब सचिन पायलट से पत्रकारों ने पूछा कि किस तरह से आपका और गहलोत का मामला चल रहा है, तो सचिन ने सीधे सीधे बोला कि बगावत के आरोप लगाने वाले अशोक गहलोत खुद बताएं कि 25 सितंबर को क्या हुआ था। सोनिया गांधी ने जिन मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे प्रतिनिधि को भेजा, उनसे अलग किस तरह से उन्होंने मीटिंग का आयोजन कर लिया। मतलब बगावत के बारे में माफ़ी मांगने वाले अशोक गहलोत अब बचाव की मुद्रा में आ गए, क्योंकि जब भी पत्रकार उनसे चाहे जोधपुर में, चाहे दिल्ली में, चाहे जयपुर में बात करते हैं विवाद के बारे में, तो महंगाई राहत कैंप का नाम लेकर किस तरह से सारा का सारा मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब दिल्ली एक्टिव हो गया। जिस तरह से नाकारा, निकम्मा, बेहुदा, गद्दार शब्द जो अशोक गहलोत ने यूज़ किए थे, अब वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे को पता चल रहा है कि अशोक गहलोत किस तरह से बचाव की मुद्रा में आ गए। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के साथ रहने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास भी सचिन पायलट के फेवर में कुछ भी बात बोल रहे हैं और भी कई मुद्दों के ऊपर अशोक गहलोत को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे जिस समय वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के ऊपर इस तरह के मामले बने और पायलट साहब के साथ में खाचरियावास खड़े हुए नजर आए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के लिए जब सचिन पायलट बैठे धरने के ऊपर, बाकी की सरकार चुप हो गई, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीधे अशोक गहलोत सरकार को घेरते हुए बोला कि उन्होंने क्या गलत किया। भ्रष्टाचार के ऊपर भी सचिन पायलट के साथ खाचरियावास नजर आए। और अभी अशोक गहलोत ने जिस तरह से जयपुर को 2 टुकड़ों में बांटने का निर्णय लिया, वहां सीधे छाती ठोककर प्रताप सिंह खाचरियावास सामने बैठ गए कि जयपुर को 2 टुकड़ों में नहीं बंटने देंगे। मतलब अशोक गहलोत और उसका सारा का सारा गुट अब बचाव की मुद्रा में चल रहा है। दूसरी तरफ सचिन पायलट और उसका सारे के सारे ग्रुप आक्रामक अवस्था में चल रहे हैं। सचिन पायलट खुद खुलकर बयान दे रहे हैं मीडिया के अंदर कि बगावत की है अशोक गहलोत साहब ने, हमने तो अपने केवल सरकार को बचाने के लिए, मतलब कांग्रेस की सरकार को बचाने का ये सीधा मतलब है कि जो घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस ने वादे किए थे वो वादे पूरे हों, इसलिए हमने मानेसर के अंदर जाकर और नाराज़गी जताई थी। और वो नाराज़गी जता के कुछ ही दिनों में वापस आके सरकार के विश्वास मत के दौरान भी सरकार को ही बचाया। बगावत सीधे उस समय नजर आई थी जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस के वर्तमान देश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और माकन साहब यहाँ आए यह संदेश लेकर कि सोनिया गांधी ने कुछ कहकर भेजा है। सोनिया गांधी ने यह सीधे प्रस्ताव दिया था कि राजस्थान के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, कौन सीएम रहेगा, कौन मिनिस्टर रहेगा, ये सब के सब आलाकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव था। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और कांग्रेस के विधायक एक प्रस्ताव पर बात करते कि हमने अपने सारे के सारे निर्णय कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिए। नहीं, लेकिन अशोक गहलोत साहब को यह मंजूर नहीं था। काहे का आलाकमान, किसका आलाकमान, कौन? सोनिया गांधी। उन्होंने तो अपने साथी शांति धारीवाल, महेश जोशी के साथ मिलकर सारे के सारे विधायकों को मतलब मल्लिकार्जुन के सामने ले जाने की बजाय सीपी जोशी के पास ले गए और 90 विधायकों का इस्तीफा दिलवा दिया। बगावत किसने की? और उसी बगावत के मद्देनज़र अशोक गहलोत ने खुद ही माफ़ी मांगी। अब माफ़ी मांगने वाले लोग अब जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्रवाई की मुद्रा में आ रहे हैं तो ये लोग बचाव की मुद्रा में आ रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन को पता है कि आगे होने क्या वाला है, उनको क्या आश्वासन मिलवा, इसलिए सचिन पायलट सीधे मुखर हैं, पत्रकारों को खुलकर बोल रहे हैं कि बगावत हमने नहीं, गहलोत साहब ने की, 25 सितंबर का जवाब दें। और इसी के साथ में अब ये एपिसोड बिल्कुल सही मोड पर आ गया। गहलोत साहब को दिल्ली तलब कर लिया गया। दिल्ली के अंदर जो भी हुआ यह है हम आपको
अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आप यूनिवर्सल अंकल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्पष्ट है बगावत किसने की, माफ़ी किसने मांगी, और आज की तारीख में बैकफुट के ऊपर अशोक गहलोत क्यों है? क्योंकि जैसा आपने हमारे दूसरे चैनल के फोर्स न्यूज़ चैनल के वीडियोस में देखा होगा कि हमने सीधे सीधे बताया था कि अब राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, राजस्थान का अध्यक्ष चेंज होने वाला है। और इसी के मद्देनज़र आप हमारे वीडियोस को लगातार अपने सेव करते रहें ताकि अगले 1 महीने के दौरान यह सही साबित हो जाए कि जो आकलन हमने दिल्ली से लिया, जयपुर से लिया, पायलट साहब के बयानों से लिया, गहलोत साहब के बयानों से लिया, वो सारा का सारा सच है। यदि यह वीडियो आपको किसी को माध्यम से मिला है तो आप सब तमाम लोगों के अंदर फॉरवर्ड ज़रूर करें और इस बात का इंतज़ार करें कि वापस से सचिन पायलट कब अध्यक्ष बनने वाले हैं और उनको पूरे के पूरे चुनाव की कमान कैसे मिलने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।